हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वंदनास ट्यूटोरियल। कैसे हो आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। इसके पहले वाली वीडियो में हमने 7th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम सेट 1 किया है। आज हम क्या करेंगे? प्रैक्टिस सेट 2। आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2, तो जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ द ट्राइंगल्स विद द मेजर्स गिवन बिलो। इसमें हमें ट्राइंगल्स ड्रॉ करना है और कुछ मेजरमेंट्स हमको दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है इन ट्राइंगल ए बी सी, एक हमको ट्राइंगल ए बी सी ड्रॉ करना है जिसमें हमारा लेंथ ऑफ ए बी इज 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ बी सी इज इक्वल्स टू 4.2 सेंटीमीटर and length of AC is equals to 3.5 सेंटीमीटर। अब हमको जो मेजरमेंट दिया है उसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना है? एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है। तो जब हम ट्राइंगल ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे उसके पहले हम उसका एक रफ डायग्राम बनाएंगे। हम एक छोटा सा क्या बनाएंगे? इधर रफ डायग्राम बनाएंगे। तो हमें यहाँ पर क्या दिया है? 3 मेजरमेंट्स दिया है 3 ट्राइंगल्स के साइड्स का। तो अब इसमें से कोई भी जो हमारा एंगल है हम उसको बेस ले सकते हैं, बट यू टेक द लेंथ ऑफ दैट साइड विच इज ग्रेटर। जो साइड ग्रेटर है वो ही लो, बट इसका कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको वही लेना है, बट इट इज इजी टू मेक अ ट्राइंगल। तो हमने यहाँ पर हमारा सबसे बड़ा क्या है? 5.5 सेंटीमीटर। तो अभी हम यहाँ पर एक रफ डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर हमने बनाया लेंथ ऑफ ए बी, तो दिस इज माई ए एंड बी। कितना सेंटीमीटर है? 5.5 सेंटीमीटर। अब क्या बनाना है? लेंथ ऑफ बी सी एंड लेंथ ऑफ ए सी। तो हमने यहाँ पर एक तो ए तो बना लिया है। अब हम बनाएंगे यहाँ पर एक और लाइन, और ये यहाँ से इसको हम कनेक्ट कर देंगे एंड इसको हम नाम देंगे सी। तो लेंथ ऑफ ए सी कितना है मेरा? 3.5 सेंटीमीटर। तो आई विल राइट हियर 3.5 सेंटीमीटर। और लेंथ ऑफ सी भी कितना है? 4.2 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? 4.2 सेंटीमीटर। अब ये क्या है? हमारा रफ डायग्राम है। इसको देखकर हम अपना फाइनल डायग्राम बनाएंगे। तो अब हम यहाँ पर नीचे लिख देंगे कि दिस इज अ रफ डायग्राम। ये क्या है? हमारा रफ डायग्राम। अब यहाँ पे ये हर क्वेश्चन में हमको कंस्ट्रक्शन में रफ डायग्राम बनाना कंपलसरी है। रफ डायग्राम नहीं बनाएंगे तो हमारा जो सम है उसमें मार्क्स कट हो जाएंगे। अब इसके अकॉर्डिंगली हम हमारे सम्स है वो क्लियर स्टार्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पर लेंथ बेस कितना लिया है? ए बी। ए बी इज 5.5 सेंटीमीटर। तो अब हम यहाँ पर एक 5.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। तो फ्रॉम जीरो से लेकर हम कहाँ तक करेंगे? 5। ये 5 और 5 के बाद में जो 5 और 6 के बीच में जो मिडल लाइन है दैट इज 5.5 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ से यहाँ तक मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, वो मेरी क्या है? 5.5 सेंटीमीटर। तो दिस इज ए एंड बी, और ये क्या है? 5.5 सेंटीमीटर। अब हमें करना है लेंथ ए सी ड्रॉ करना है और लेंथ सी बी ड्रॉ करना है। तो अब लेंथ ए सी और सी बी हम कैसे ड्रॉ करेंगे? इसके लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? कंपास की। हमको ये कंपास लेना है। और ए और सी हमारा कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। तो इसमें हम डिस्टेंस कितना लेंगे? 3.5 सेंटीमीटर का। तो यहाँ से ये 3 और 4 के बीच में जो मिडल लाइन है, कैन यू सी इट? दिस इज माई 5। तो 3.5। तो यहाँ से लेकर मैं 0 से यहाँ पर कितना डिस्टेंस लूंगी? इसमें 3.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मैंने यहाँ पर लिया। अब यहाँ पर इसको ए और सी है तो हम ए के ऊपर रखेंगे और यहाँ पर एक आर्क करेंगे। ए के ऊपर रखे हम क्या करेंगे? एक आर्क करेंगे। अब दूसरा कौन सा है? सी बी। दूसरा हमारा क्या है? सी बी। तो सी बी हमारा कितना है? 4.2 सेंटीमीटर। सी बी इज 4.2 सेंटीमीटर। अब इसमें हम 4.2 लेंगे। तो दिस इज 4, ये 4 है। 4 के बाद में 1 2, तो 4 के बाद में 2 लिया और हमने इसको 0 तक
इसमें एक्सटेंड कर दिया। तो दिस माई डिस्टेंस इज, दिस इज 4.2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर बी में रखकर जो हमने प्रीवियसली जो आर्क किया है उस आर्क को हम क्या करेंगे, कट करेंगे। हमने जब आर्क को कट किया तो हमें यहाँ पर एक पॉइंट मिला, इंटरसेक्शन पॉइंट। अब इस पॉइंट को हम ए से और बी से क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। अब इसको हमको बी से भी ज्वाइन करना है। तो ये मेरा बी हो गया। अब यहाँ पर सेंटीमीटर लिखना है, तो दिस इज माई 3.5 सेंटीमीटर एंड दिस इज माई 4.2 सेंटीमीटर। 4.2 सेंटीमीटर। तो दिस इज आवर फाइनल डायग्राम। अब हमको चेक करना है कि हमने जो किया वो रॉन्ग है कि राइट है, तो हम इसको मेजर करके देख सकते हैं। तो ये अगर मेरा 3.5 है, यस इट्स 3.5, इट्स कमिंग 3.5, तो ये साइड हमारा करेक्ट है। अब इसको देखते हैं ये कितना है। अगर ये 4.2 है तो ये भी हमारा करेक्ट है। तो यस दिस इज ऑल्सो 4.2, तो ये भी हमारा करेक्ट है। तो 3.5 एंड 4.2 और 5.5 सेंटीमीटर। और लास्ट में हम क्या लिखेंगे, दिस इज द क्या है, ट्राइंगल विद द मेजर्स गिवन। दिस इज अ ट्राइंगल विद द मेजर गिवन। अगर ये आपको नहीं लिखना है तो भी आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ये कोई हमको जरूरी नहीं है कि ये हमको लिखना ही है। तो ये हमारा क्या था, फर्स्ट सम हमारा यहाँ पर फिनिश हुआ। अब हम यहाँ कौन सा करेंगे, सेकेंड सम। अभी हमारा सेकेंड सम क्या है, सेकेंड सम का हमारा क्या दिया हुआ है, यह हमको कौन सा ट्राइंगल ड्रॉ करना है। सेकेंड सम में ट्राइंगल STU, ST में क्या है, लेंथ ऑफ ST कितना है, लेंथ ऑफ ST उन्होंने हमको दिया है 7 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ TU इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ SU इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब हमने यहाँ पर ये लिख लिया जो जो उन्होंने हमको दिया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेस बनाएंगे। तो बेस बनाने के लिए जैसे मैंने आपको कहा कि आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन मैं क्या लूंगी, जो बड़ा सेंटीमीटर जो बड़ा है। तो मेरा 7, 4 एंड 5, उसमें से हमारा ग्रेटर कौन सा है, ग्रेटेस्ट वन इज 7 सेंटीमीटर। तो मैं इसको अपना बेस ले लेती हूँ। तो फर्स्ट आई एम ड्रॉइंग हियर रफ डायग्राम। दिस इज माई रफ डायग्राम एंड दैट इज कंपल्सरी टू ड्रॉ। रफ डायग्राम हमको हर सम में ड्रॉ करना है। तो रफ डायग्राम मैं कर रही हूँ। तो रफ डायग्राम का क्या होगा, ये 7 सेंटीमीटर। हमको इसमें कोई मेजरमेंट नहीं लेना है, हम ऐसे कोई भी डायग्राम ऐसे ड्रॉ कर देंगे। तो मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया, यहाँ मैंने ड्रॉ किया। अभी इसको मैं नेमिंग कर देती हूँ। तो मैंने बेस लिया ST और ये ST एंड दिस इज U। ST इज 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7 सेंटीमीटर। SU कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। एंड TU इज 4 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ लिखेंगे 4 सेंटीमीटर। रफ डायग्राम कंपलसरी है ड्रॉ करना। अब हम इसका क्या करेंगे, फाइनल ड्रॉ करेंगे। तो अब हम फाइनल कैसे ड्रॉ करेंगे, हमने इसमें बेस क्या लिया था 7 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट हम क्या ड्रॉ करेंगे, 7 सेंटीमीटर का अपना बेस। तो यहाँ हमको मेजर करके ड्रॉ करना कंपलसरी है। मेरा 7 यहाँ पर और एक यहाँ पर 0 से मैंने पॉइंट लगा दिया। अब मैंने यहाँ पर एक 7 सेंटीमीटर का बेस ड्रॉ कर दिया। ओके, अब ये क्या नाम दिया है इसको, S एंड T। S एंड T ये कितने सेंटीमीटर का है, 7 सेंटीमीटर। और हमारा SU कितना है, 5 सेंटीमीटर। अभी हमारा U यहाँ पर आएगा, तो SU इज 5 सेंटीमीटर। तो अपने कंपास में हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे। 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हमने लिया कंपास में, 5 सेंटीमीटर। तो ये ST है, सॉरी SU है, तो हम इसको S पे रखेंगे
और एक अपना आर्क है वो यहाँ पर लगाएंगे। एस पे रख के हम क्या करेंगे, एक आर्क लगाएंगे। अब क्या है, टी यू मेरा कितना है 4 सेंटीमीटर, तो हम कितना लेंगे इसमें 4 सेंटीमीटर। तो ये लिया हमने यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। अब इसको हम किस पे रखेंगे, पॉइंट टी पर रखकर इसको हमने क्या कर दिया, कट कर दिया। अब हमें यहाँ पर जो पॉइंट मिला है ना, ये इंटरसेक्शन का जो पॉइंट है जब आपको कट किया, अब इस पॉइंट से लेकर हम पॉइंट एस को हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। ये मैंने यहाँ पर इसको ज्वाइन कर दिया और सेम पॉइंट से यहाँ पर लेकर पॉइंट टी तक भी हम ज्वाइन कर देंगे। ओके, अब हमारा ये यहाँ पे नाम क्या देंगे हम, U, दिस इज U। और ये कितना सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। और ये अपना कितना है 4 सेंटीमीटर, तो दिस इज 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमको मेजरमेंट लिखना कंपलसरी है, ये कितना है डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर का है, इसकी लेंथ कितनी, इसकी लेंथ कितनी है, इट इज कंपलसरी, वी हैव टू राइट। अगर हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे तो हमको पता नहीं चलेगा कि हमने जो लाइन ड्रॉ करी है वो कितने सेंटीमीटर की है, उसकी लेंथ क्या है। तो इसलिए जब भी हम डायग्राम करते हैं तो हमें उसको नेमिंग करना है और उसका लेंथ लिखना है। अगर हम लेंथ नहीं लिखेंगे तो भी हमारे मार्क्स से वो कट हो जाएंगे। अब ये हमने सेकंड सम कंप्लीट किया, नाउ वी विल डू द थर्ड सम। अब हम क्या करेंगे, थर्ड सम। तो थर्ड सम में हमको क्या दिया है, यहाँ पे हमको एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है, PQR ड्रॉ करना है, जहां पर लेंथ ऑफ PQ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ QR is equals to 3.8 centimeter and length of PR is equals to 4.5 centimeter। अब हमने जो मेजर दिए थे वो हमने लिख लिए। अब क्या करना है हमको, पहले सबसे पहला हमारा काम क्या है, हमको रफ डायग्राम ड्रॉ करना है। डोंट फॉरगेट टू ड्रॉ रफ डायग्राम। तो अब हमने यहाँ पे एक छोटू सा रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। इसमें हमको कोई मेजरमेंट लिखने की तो जरूरत नहीं है, तो हम कैसे भी उसका एक डायग्राम हमने बना लिया। ये हमारा क्या है, रफ डायग्राम। अब रफ डायग्राम में हमको नेमिंग भी तो करना पड़ेगा क्योंकि वो उसका ही कॉपी रहेगा। तो सबसे बड़ा यहाँ पर क्या है 6 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पे क्या ले लेती हूँ, बेस अपना PQ मेरा कितना है 6 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा 6 सेंटीमीटर। P अपना एंगल का नाम क्या, ट्राइंगल का PQR, तो PQ दिस इज माई R। अब P और R कितना है, PR है अपना 4.5, तो हम यहाँ लिखेंगे 4.5 सेंटीमीटर। QR कितना है 3.8 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 3.8 सेंटीमीटर। अब हमारा रफ डायग्राम हो गया। अब हम इसका फाइनल डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो फाइनल डायग्राम में सबसे पहले हमको क्या ड्रॉ करना है, बेस। तो बेस अपना कितना है 6 सेंटीमीटर, तो हम कितना ड्रॉ करेंगे, पहले 6 सेंटीमीटर का बेस ड्रॉ करेंगे। तो 0 to 6, एक 0 से 6 तक मैंने पॉइंट लगाया। अब इन दोनों पॉइंट को हम क्या कर दूंगी, ज्वाइन। बच्चों आपको वापस बार बार नहीं करना है, मैं इसको डार्क करने के लिए डबल कर रही हूँ ताकि आपको दिखाई दे सके। ओके, अब हमने नाम दिया यहाँ पर P और Q, ये 6 सेंटीमीटर। अब क्या है P और R हमको लेना है, तो P एंड R हमारा कितना है 4.5 सेंटीमीटर। तो हम इस पे लेंगे 4 एंड 5 के बीच में जो आता है 4 एंड जो मिडिल लाइन रहती है दैट इज 5.5। तो यहाँ पर हम रखेंगे इसको और हमारा 0 तक हम इसको एक्सटेंड कर देंगे। तो ये मेरा डिस्टेंस कितना हुआ कंपास में 4.5 सेंटीमीटर का। अब P से PR लिया है तो P पे रखेंगे और हम इसको यहाँ पर क्या करेंगे, एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब R और Q कितना है अपना 3.8 सेंटीमीटर, तो अब हम कितना लेंगे 3.8। तो ये 5 यहाँ पर 5, 6, 7 एंड 8। अब यहाँ से यहाँ तक हमको क्या करना है, डिस्टेंस लेना है। तो दिस इज माई 3.8 सेंटीमीटर।
अब क्यू पर रखकर हमने जो प्रीवियसली आर्क लिया है उसको हम क्या करेंगे, कट कर देंगे। ओके, अब ये जो पॉइंट मिला है इंटरसेक्शन का, वो और P उसको हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। ओके, अब यहां से इस पॉइंट को यहां पर भी हम ज्वाइन कर देंगे। अब हमने यहाँ पर हमारा क्या है, R, तो हम यहाँ पर इसको नाम देंगे R। अब ये कितना हुआ हमारा 4.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हमने लिखा 4.5 सेंटीमीटर। ये हमारा कितना है 3.8 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 3.8 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, ये हमारा रफ डायग्राम था, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि रफ डायग्राम। ओके, अब फुल फॉर्म लिखना डायग्राम का, मैंने शॉर्ट फॉर्म में डायग्राम लिख दिया है। अब यहाँ पर क्या करना है, ये दिस इज माय रफ डायग्राम और ये हमारा जो था वो फाइनल डायग्राम है। ओके, तो इसके साथ हमने क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश किया। अब हमारा इसमें क्या है क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ड्रॉ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद बेस 5 सेंटीमीटर एंड द अदर साइड्स 3.5 सेंटीमीटर ईच। अब बच्चों हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल्स जो वो होता है जिसके 2 साइड्स इक्वल होते हैं और 1 साइड हमारा डिफरेंट होता है। तो हमको क्या करना है, इसमें आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ करना है। तो इसमें हमारे 2 साइड्स है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो उन्होंने हमको जो 2 साइड्स इक्वल जो है वो क्या दिया है, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। जो 2 इक्वल साइड्स है वो हमको क्या दिया है 3.5 सेंटीमीटर, और जो बेस है वो अपना कितना है 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे ट्रायंगल का नेम नहीं दिया है, तो हम अपनी मर्जी से कोई भी ट्रायंगल का नेम दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको पता है सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं अपना रफ डायग्राम। तो अब मैं यहाँ पर सबसे पहले अपने एक छोटू सा रफ डायग्राम ड्रॉ कर देती हूँ। ये रफ डायग्राम दिया है, इसमें कोई भी इन्होंने नाम नहीं दिया है, तो मैं अपनी मर्जी से PQR दे देती हूँ। और इसमें हमको क्या बोला है, बेस हमारा कितना है 5 सेंटीमीटर। तो ये जो लाइन रहती है वो क्या है, हमारा बेस है। तो बेस हमारा क्या है 5 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, एंड अदर साइड्स 3.5 सेंटीमीटर ईच। जो बाकी की ये जो दोनों साइड्स है ना वो इक्वल है ना। आइसोसेलेस में हमारे जो 2 साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो ये दोनों साइड्स इक्वल है। तो इक्वल साइड्स का क्या मेजरमेंट है 3.5 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पर लिखा 3.5 सेंटीमीटर। हियर ऑल्सो आई हैव रिटन 3.5 सेंटीमीटर। अब 3.5 सेंटीमीटर लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, फाइनल डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। तो क्या है हमारा बेस QR 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर का एक बेस ड्रॉ करेंगे। यहाँ से पॉइंट लगाया और ये बेस हमने ड्रॉ कर दिया। हमने हमारी बेस का नाम क्या दिया है QR। तो दिस इज QNR, ये हमारे पॉइंट्स है। ओके, अब हमारा क्या दोनों साइड्स है वो कितने हैं 3.5 सेंटीमीटर। तो हम इसमें स्केल से हम क्या लेंगे, इसमें यहाँ पर डिस्टेंस कितना लेंथ लेंगे 3.5 सेंटीमीटर। तो 3.5 सेंटीमीटर आई एम टेकिंग ऑन माई कंपास। अब ये 3.5 लिया हमने। अब ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो एक आर पे मैंने रखा, एक आर्क यहाँ पर लगाया। अब सेम डिस्टेंस है, हमको यहाँ पे क्यू पे रख के भी आर्क लगाना है, क्योंकि हमको दोनों का जो डिस्टेंस है वो क्या है सेम है, डिस्टेंस अलग नहीं है ना। अगर डिस्टेंस अलग होते तो हमको बच्चों अलग अलग पॉइंट लगाना पड़ता, जैसे हमने पहले वाले सम में किए। बट यहाँ पर डिस्टेंस हमको दिया है सेम, क्योंकि ये कौन सा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आपको पता है ना 3 टाइप्स के ट्राइंगल्स होते हैं। फर्स्ट कौन सा होता है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल में क्या होता है, तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, बोथ दीज 3 साइड्स आर इक्वल इन इक्विलैटरल ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड्स आर इक्वल। आइसोसेलेस में कितने इक्वल होते हैं, 2 साइड्स इक्वल। और थर्ड कौन सा होता है अपना, स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल में क्या होता है,
कोई भी साइड इक्वल नहीं होता है, ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट। कोई भी हमारा साइड है वो सेम नहीं होगा, तीनों साइड्स हमारे क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अब यहाँ पर हमने इसमें आइसोसेलेस में आर्क तो लगा लिया, अब हमको क्या करना है, ये पॉइंट से लेकर ये पॉइंट को हमने ज्वाइन किया, यहां से लेकर अभी इस पॉइंट को हमने ज्वाइन किया। अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, P, क्योंकि हमने यहाँ पर P दिया है ना। आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हो, क्योंकि सब में उन्होंने हमको पर्टिकुलर कोई भी नेम नहीं दिया है। अगर सेम में नाम देंगे तो हमको वही नाम लिखना है, जब अगर नाम नहीं देंगे तो हम अपनी मर्जी से कोई भी नाम इसमें लिख सकते हैं। तो मैंने अपनी मर्जी से नाम दे दिए। अब हमारे सब में क्या बाकी है, नेम तो दे दिया, अब हमको लेंथ लिखनी बाकी है। तो यहाँ पर ये कितना है, 5 सेंटीमीटर, और ये दोनों इक्वल है तो हम इक्वल का साइन भी ऐसे डाल सकते हैं। और यहाँ पर ये क्या है, 3.5 सेंटीमीटर, तो ये हमने यहाँ पर लिखा 3.5 सेंटीमीटर। हियर ऑल्सो आई विल राइट 3.5 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर भी ये भी इक्वल है। तो यहाँ पर मैंने हमारा जो ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, दैट साइड ट्रायंगल इज रेडी। अब हमारा ये कंस्ट्रक्शन है, ये कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने यहाँ पर फिनिश कर दिया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो व्हाट इज आवर थर्ड क्वेश्चन, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है बच्चों, ड्रॉ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ साइड 6.5 सेंटीमीटर। हमको यहाँ पर कौन सा ट्राइंगल ड्रॉ करना है, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा होता है, अभी मैंने बताया ना आपको, इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होता है जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हमको डिस्टेंस कितना दिया है, 6.5 सेंटीमीटर। तो हमको यहाँ पे क्या ड्रॉ करना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल कितने डिग्री का है, अपने सेंटीमीटर का है, 6.5 सेंटीमीटर। तो हम एज यूजुअल हम किससे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम एक छोटू सा अपना रफ डायग्राम बना लेंगे। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा रफ डायग्राम बना लेती हूँ। इसमें हमको कोई मेजरमेंट लिखने की तो जरूरत नहीं है, तो आई कैन मेक इट इजीली। ये मैंने रफ डायग्राम बनाया। अब इसमें हम नेम देंगे A, B एंड C, और एक तीनों साइड्स इक्वल है ना, इक्विलेटरल है, तो यहाँ पर भी 6.5 सेंटीमीटर, यह ऑल्सो 6.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 6.5 सेंटीमीटर लेंगे। तो ये अपना रफ डायग्राम इज रेडी नाउ। अब हमारा जो फाइनल डायग्राम है वो हम बनाएंगे। तो अभी फाइनल डायग्राम बनाने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, 6.5 सेंटीमीटर का एक बेस बनाएंगे। तो 6.5, तो यहां से लेके यहां तक का मैंने एक बेस बना लिया, 6.5 सेंटीमीटर। ये मेरा 6.5 सेंटीमीटर मैंने नाम कैसे दिया है यहाँ पर, BC। इसका रफ डायग्राम और जो हम फाइनल डायग्राम बनाएंगे ना, उसका जो नेमिंग है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पर आपने B और C लिखा है रफ डायग्राम में, और यहाँ पे जब फाइनल डायग्राम बना रहे हो तो आपने यहाँ पर नीचे नाम A और B लिख दिया, तो हमारा वो सम है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो हमको ध्यान का रखना है अपना, जब सम हम करेंगे तो इसका नेमिंग और इसका नेमिंग शुड बी सेम, और जो लेंथ लिखेंगे वो भी हमारा सेम होना चाहिए। बस इसका ये एक फोटोकॉपी ही है, समझो, दोनों एकदम इक्वल होंगे, बस इतना ही डिफरेंस है। इसको हम विदाउट मेजरमेंट ड्रॉ करने वाले हैं और इसको हम विथ मेजरमेंट ड्रॉ करने वाले हैं। तो नेम और लेंथ सब सेम होना चाहिए। अब हमारा हमने 6.5 सेंटीमीटर का यहाँ पर ड्रॉ कर लिया बेस। अब ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, तो हम इसको इसमें कंपास में हम कितना डिस्टेंस देंगे, 6.5। तो 6 और 7 के बीच में ये मेरा 6.5 आया। यहां से लेके कहां तक अपना जो एक्सटेंड होगा वो 0 तक, तो ये 0 तक मैंने इसको एक्सटेंड कर लिया। ओके, अब इसके बाद में मैंने C पर पॉइंट पे कंपास पॉइंट रखा और यहाँ पर मैं क्या करूंगी, एक आर्क लगा दूंगी। अब B पे रख के उसी आर्क को हमें क्या करना है, कट करना है। तो हमने यहाँ पर इसको कट कर दिया। अब इसको हमने क्या नेम दिया है यहाँ पर, A।
तो सेम नेम होगा ना यहाँ पर भी, तो हमने यहाँ पर भी क्या लिख दिया ए। अब हमको क्या करना है, अब सबको पता है कि अब हमें क्या करना है, हमको क्या करना है बच्चों, ये जो ए है और बी को हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। तो ए और बी को मैंने क्या किया, ज्वाइन, ये मेरा ज्वाइन हो गया। और यहाँ से ए और सी को भी हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। ओके, अब ये जो मेरा ट्रायंगल फॉर्म हुआ है वो क्या है, 6.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6.5 सेंटीमीटर। ए सी इज ऑल्सो 6.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे 6.5 सेंटीमीटर। अगर आपको चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हो बाय चेकिंग ऑल द साइड्स। रूलर लो और 6.5 तीनों साइड्स हम चेक करो कि 6.5 है, 6.5 है। अगर है तो अपना सम करेक्ट है। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टूड दिस सम आल्सो। आपको कोई इसमें डाउट नहीं आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हुआ है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगी। ओके बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो ये समझ में आ रहे हैं तो आप इसे जल्दी से अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में भी शेयर कीजिए। ओके, अब हम करेंगे अपना प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस सेट का लास्ट सम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है, चूज द लेंथ ऑफ द साइड्स योरसेल्फ एंड ड्रॉ वन इक्विलैटरल, वन आइसोसेलेस एंड वन स्केलिन ट्रायंगल। इसमें मतलब हमको क्या करना है, अपनी ही साइड लेंथ इन्होंने दिया नहीं है, मेजरमेंट इन्होंने दिया नहीं है, अपनी ओन की मेजरमेंट्स लेने हैं और हमको 3 डायग्राम्स ट्रायंगल्स ड्रॉ करने हैं। वन जो होगा हमारा इक्विलैटरल, दूसरा हमारा आइसोसेलेस एंड थर्ड वन इज स्केलिन। आपको मैं बता ही चुकी हूँ इक्विलैटरल में क्या होता है, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। आइसोसेलेस में 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल एंड स्केलिन में नो साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल, यानी कि स्केलिन में एक भी साइड है उसका वो इक्वल नहीं होता है। तो लेट्स बिगिन विथ क्वेश्चन नंबर 4। तो फर्स्ट हम ड्रॉ करेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। हम क्या करेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल आई एम ड्रॉइंग हियर। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, तो आई एम टेकिंग द लेंथ इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ, मैं ले लेती हूँ 6 सेंटीमीटर। यू कैन टेक एनी डिस्टेंस बिकॉज दे हैव नॉट गिवन अस। उन्होंने हमको क्या बोला है, आप अपनी चॉइस से कुछ भी बनाओ। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, विदाउट फेल हम हमारा एक छोटू सा यहाँ पर क्या बनाएंगे बच्चों, रफ डायग्राम। तो मैं यहाँ पर एक रफ डायग्राम बना लेती हूँ जल्दी से। तो मैंने एक यहाँ पर एक रफ डायग्राम बना लिया। उन्होंने अपने को नाम भी नहीं दिया है कौन सा लेना है, तो मैं यहाँ पे दूंगी ABC। मैंने कितना लिया है, 6 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ पे लिखा 6 सेंटीमीटर, हियर ऑल्सो 6 सेंटीमीटर एंड हियर ऑल्सो 6 सेंटीमीटर। अब हमको फाइनल डायग्राम बनाना है, तो हम क्या करेंगे, पहले 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे नाम दिया BC, तो यहाँ पर भी मैं क्या दूंगी, BC। कितने सेंटीमीटर का है, 6 सेंटीमीटर का है। अब हम क्या करेंगे, अपना जो कंपास है अब उसका यूज है ना, तो इक्विलैटरल है तो मैं यहीं से मेजरमेंट डिस्टेंस कर सकती हूँ, क्योंकि ये भी 6 सेंटीमीटर का है, तो मैंने यहीं से इसको मेजर कर लिया 6 सेंटीमीटर। अब हमने सी पे रखेंगे एक पॉइंट, एक आर्क लगाया बी। अब सेकेंड सी पे रख के हमने एक आर्क किया और बी पे रखकर भी हमने एक आर्क कर दिया। अब जो हमने आर्क किया है, जो हमारा पॉइंट आया है, अब उस पॉइंट को हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो हमने यहाँ से इसको ज्वाइन किया और हमने यहाँ से भी इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। तो अब ये क्या है मेरा इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, ऑल दीज 3 साइड्स आर इक्वल। अब हमको यहाँ पे क्या लिखना है, 6 सेंटीमीटर and here also we have to write 6 centimeter. So my equilateral triangle is over. Now secondly they have told us that we have to even draw isosceles triangle and scalene triangle. And in isosceles triangles 2 sides are equal, I have told you before only. So now second part is I have to draw an isosceles triangle. Isosceles triangle.
In that also I have to take my own measure. So I am writing here my AB is 6 centimeter and BC is my 4 centimeter, and I have taken the AB is 6 centimeter, BC is 4 centimeter, and AC, that will also be 4 centimeter, because this is an isosceles triangle. In isosceles triangle, two sides are equal. So first I will make here, what I will make here? Rough diagram. So without fail, first I have to draw rough diagram. So I have drawn here my rough diagram. My base is AB and C here. So AB is 6 centimeter, BC is 4 centimeter, and AC is also 4 centimeter, as it is isosceles triangle. Now we will do our final diagram. We have to construct it, no? So first is I have to draw base. So my base will be of 6 centimeter. So I am taking here 6 centimeter. You can take any base because they have not given us any base. They have not given us any measurement. So it's up to you what measurements you are taking. Now second one is I have to draw AC and CB. Both these are equal. It's of 4 centimeter. So in compass I will take a distance of 4 centimeter. 4 centimeter I have taken. Okay, it's my 4 centimeter. Can you see it? It's a 4 centimeter. Now my compass point will be on point B, and I will draw an arc here. Okay, you don't draw it again and again. I am drawing it because you will not be able to see it otherwise. अब ये जो मेरा आर्क है वो कट नहीं हुआ, तो I have to extend this arc. Yeah, I got an intersection point. Can you see it? Now this point I will join with point A and point B. So this is my isosceles triangle. Here I will give this point is C, and what I have to write here right now? I have to write the measurements. So it's a 6 centimeter, 4 centimeter, and 4 centimeter. Without fail, you have to write the measurement. Okay. If you will not write measurement, your marks will be cut. Some will not be wrong, but marks will be cut. Okay. Now we will draw scalene triangle. Now scalene triangle, and I have told you in scalene triangle all sides are not equal. No side is equal here. So I have taken here length of AB is 6 centimeter, length of BC is 4 centimeter, and length of AC is 5 centimeter. All this length you can see, all lengths are different. I have not taken any measurement same because it's a scalene triangle. So here I have to draw a scalene triangle. So before drawing a final diagram, what we will do, first we have to draw a rough diagram. So we will do here छोटू सा rough diagram. Okay. So I am drawing here my rough diagram. I have told you, take the bigger one as a base. So bigger side is 6 centimeter. So I will take here AB as my base. So A and B. This is my base. Okay, AB is my base, but it's not compulsory that you have to take the bigger length only as a base. You can take any length, but for my own convenience I am taking it bigger one as my base. So AB is 6 centimeter. Now this one is C. So my AC is 5 centimeter. So it's a 5 centimeter here, and this is CB. So CB is 4 centimeter. So this one I have taken here as a 4 centimeter. So my rough diagram is over. Now I will do my final diagram. So first what I have to draw? Our base. Base is 6 centimeter. So I will draw here 6 centimeter. 6 centimeter. This is my 6 centimeter. So A and B. A and B is my 6 centimeter. I will write here 6 centimeter. Now in compass I will take a
So here my base will be 6 centimeter. From 0 to 6 I have drawn here my base. Okay. अभी क्या होगा, A and B. This is my 6 centimeter. Now in compass I will take a distance of 5 centimeter. So I will take a distance of 5 centimeter from here to 0. 5 centimeter I have taken a distance of 5 centimeter. See, from 0 to 5. This is my 5 centimeter. So on point A, I'll keep the point of compass on point A and mark here an arc. अब my CB is 4 centimeters. What my CB? I have to take here CB. तो 4 centimeter I'll take a distance of length of 4 centimeter my compass. So I have taken here 4 centimeter. अब ये compass का point I will keep it on point B and cut that arc. I have cut that an arc. So I got a point of intersection of arc. Now this point will be C. This is my point C. Now I will join both the lines. Point C and point A and point C and point B. I have joined it. Okay. So अब हमको क्या करना है? We have to write the measurement. तो A and C is 5 centimeter. C and B is 4 centimeter. So this is a diagram. With this we finished a practice set 2. आज हमने प्रैक्टिस सेट 2 है वो कंप्लीट कर लिया. अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 7th स्टैंडर्ड का प्रैक्टिस सेट 3. आई होप आप सबको ये सम्स है, ये जो कंस्ट्रक्शन है ट्रायंगल का, वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करना मत भूलिएगा. Thank you. Keep watching Vandana's tutorial.